उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। पाकिस्तानी तो ये कह रहे हैं अपने आका अमेरिका के यहां जाके कि भारत ने जितना बताया है दुनिया को उससे डबल मारा है भाई। पाकिस्तान को लग रहा है कि राहुल गांधी के बयान के आधार पर ही चलो अब अपना क्लेम बदल दो, कह दो हाँ हाँ सरेंडर किया था भारत ने। ये किसने कहा था हाइब्रिड गाय है? बछड़ा, जर्सी गाय का बछड़ा, विधवा जी, 50 लाख की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये मेरे देश के अभिभावक को कहना चाहिए। सरेंडर किसने किया? जो लड़ रहा था यानी सेना। ये प्राणघाती टोटका है आपके लिए राज भैया। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों अभी आप लोगों ने क्लिप देख ली होगी। आज का जो वीडियो है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ नोतरी जी की डिबेट से है। दोस्तों आपको पता है जिस तरह से राहुल गांधी ने जिस तरह से जो बयान दिया है और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद जो है नरेंद्र सरेंडर करके इस तरह का जो बयान है उनका काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। दोस्तों ये लोग जो है हमेशा जो है पाकिस्तान जो बात जो पाकिस्तान नहीं बोला वो बात जो है राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहा है कि भारत ने जो है सरेंडर कर दिया। यानी एक तरीके से ये लोग जो है सेना पे जो है सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राज शर्मा को बहुत अच्छे से तथ्यों के आधार पर धोया कि जब आप लोग जो इस तरह से जो है नरेंद्र मोदी पे जो है पर्सनल टिप्पणियां करते हैं, चाहे चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर जैसे जिस तरह से जब इस तरह से जो बातें करते हैं हमेशा जो है कांग्रेस पार्टी को जो है हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये लोग जो है अपनी आदत से बात नहीं आते हैं। अमिताभ जी का धमाकेदार डिबेट वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर देगा। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। क्या ट्रंप अजीब है, ये मैं विशेषण लगा रहा हूं। ट्रंप अजीब है, फिर भी मैं कहूंगा बिकट अजीब होते हुए भी, कितना बिकट दुर्धर्ष अजीब होते हुए भी क्या डोनाल्ड ट्रंप ने यह दुस्साहस किया अपने 12, 13, 14, 20 ट्वीट में कभी कि हमने कहा नरेंद्र सरेंडर? उन्होंने कहा जी। ऐसा बोला क्या किसी माइकल लाल ने? कोई बोल सकता है क्या भारत के लिए? ये तमाशा बना दिया दुनिया भर में आप लोगों ने। कोई बोल सकता है? इतनी बड़ी ताकत कोई है क्या दुनिया में? समझाइश अलग चीज होती है। अरे भैया देख लो, मान जाओ, अरे को तो ऐसा कोई बोल सकता है क्या? और समझाइश तो रूस के साथ भी हो रही है। जहां जहां टकराव होता है वहां दुनिया की समझाइश होती है। समझाइश को सरेंडर कैसे मान लिया गया और कैसे इसकी पुष्टि कर ली कांग्रेस ने? ये सवाल सबसे बड़ा। इंडी गठबंधन के पास क्या सबूत है कि टेलीफोन आया और टेलीफोन पर जो राहुल जी बता रहे हैं मंच से वो हुआ? आशीष जी। मैं ये कह रहा था कि क्यों ऐसा अचानक जो है, पहले तो शब्द सरेंडर जो है वो मैं उस चीज को वो नहीं करूंगा। हमने रोका, मैंने मायूसी जो हमारे पास इनिशिएटिव था, हम पाकिस्तान को मार रहे थे और पूरे देश में ये आशा थी एक कि अब जो है हम कायदे से पाकिस्तान को जो है वो सबक सिखाएंगे, और वो रुक जाता है तो एक मायूसी, एक गुस्सा पूरे देश के अंदर आता है। और क्यों ये चीज हम लोगों को ज्यादा अखड़ रही है, जो मैं 2-3 बातें रखना चाहूंगा कि एक तो बलूचिस्तान को हमारे पास बहुत अच्छा अवसर था सिर्फ ये घोषणा करने का कि हाँ बलूचिस्तान ने अपनी आजादी की घोषणा की है, हम उसका समर्थन करते हैं। उसने हमसे एम्बेसी के लिए जगह मांगी है, हम उसको एम्बेसी के लिए जगह देते हैं। तो ये वो बातें हैं जो राहुल गांधी जी को अपने मन से, जो मैं ये कह रहा हूं, ये चीजें सदन में, सदन के बाहर सरकार से सीधे सवाल करना चाहिए कि आपने ये क्यों नहीं किया, बजाय इसके कि सरेंडर। और मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता को सबसे पहली चीज जो क्लियर करनी चाहिए थी, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के इस बात को कहा कि सरेंडर, देश को नहीं कहा उन्होंने कि देश ने सरेंडर किया। मेरे ख्याल से वो क्लैरिफाई करना जरूरी था। व्यक्ति देश नहीं होता है चाहे किसी भी पद पे। दुनिया में भारत का अगर एक चेहरा चुनना हो तो ना हम हो सकते, ना आशीष हो सकते, ना आनंद हो सकते, ना राज हो सकते, शैलेंद्र दुबे हो सकते, कोई नहीं हो सकता। क्या राहुल गांधी भी नहीं हो सकते, अखिलेश जी भी नहीं हो सकते, बहन जी भी नहीं हो सकती, मायावती जी, कोई नहीं हो सकता, राष्ट्रपति भी नहीं हो सकती। एक ही चेहरा चुना जाएगा भारत ने, जिसको चुना, जो प्रधानमंत्री। ठीक, राष्ट्र कौन, अभी शायद राज जी ने कहा था कि वो जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री ने। भाई साहब जनता का ही चुना हुआ प्रधानमंत्री है। अगर ये थ्योरी रखोगे तो नेहरू जी से लेकर इंदिरा राजीव जी तक फिर तो सब अपने मन से बन गए थे क्या? जबरिया ये मोहल्ले के मसला थोड़ी ना है। बोले ना गुड्डू हटो हम बैठे कुर्सी पे, ऐसा थोड़ी ना होता महाराज। 100 करोड़ वोटर है भारत में, इसको तमाशा बना दिया। एक और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जब आप ये कहते हो, मतलब पता नहीं आशीष जी ने आज किस हल्के, या तो कुछ ये होगा कि अभी अच्छी एक चाय उनको पीनी चाहिए कड़क, नहीं पी होगी, वरना वो ऐसी बात नहीं कहते। इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की, नेहरू जी चाइना से हारे। नेहरू जी लड़ने गए थे चाइना से, नेहरू जी गए थे। इतिहास क्या लिखता है? अंग्रेजी वाले भी, हिंदी वाले भी, फ्रेंच वाले भी, जर्मन वाले भी, क्या लिखा है इतिहास में? नेहरू पराजित हुए।
इंदिरा जीती, यही लिखा है ना। और आप कह रहे व्यक्ति देश नहीं, तो फॉरवर्ड ब्लॉक के पश्चिम बंगाल के किसी मोहल्ले के यूथ विंग के अध्यक्ष को देश घोषित कर दें, या इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष को देश घोषित कर देंगे? नहीं ना। ये सेवा दल के प्रभारी को देश घोषित कर देंगे? नहीं ना मित्र। हमने कल भी कहा था, अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, मन को भाए तो, मन में वितृष्णा आए तो, मोदी वोट से आए हैं, वोट से ही जाएंगे क्या, और किसी रास्ते से नहीं जा सकते। हालांकि राज भाई की पार्टी के एक प्रतिभावान नेता हैं मणिशंकर अय्यर, वो पाकिस्तान गए थे और उन्होंने वहां लोगों से कहा था आप लोग हमारी मदद करो। बोले किस काम में? बोले मोदी को हटाने में। तो उन्होंने कहा हम लोग तो वोटर नहीं, तुम्हारे हम कैसे हटाए जाएंगे। मतलब इच्छा यहां तक थी। अब भारत सरेंडर करे तो इसका ढिंडोरा पाकिस्तान तो अंधेरी रात में पीटना शुरू कर देता। ये बात तो ननकू को भी समझ में आएगी, रज्जाक को भी, कि भारत ने घुटना टेका होता तो पाकिस्तान वाले छत पे खड़े होके ढोल बजा रहे होते, उनकी कमर टूटी पड़ी, वो करे अल्लाह अल्लाह जान बची हो लाखों पाए। तो चले राज भाई, मसला वही है कि ये जानकारी कहां से आई। अगर मान लीजिए देश पूछे, लोग पूछे, तो इस पर आप लोगों ने चिंतन किया है कि क्या उत्तर देंगे? पहली बात तो ये बता दो, ये बात इतनी ऊंची है कि ना ननकू को समझ आएगी ना रज्जाक को। क्यों? बस इतनी तो बात समझ सबको समझ आता है ना। ना ना सरेंडर सबको समझ में आता है। ना मैं हर बात नहीं मानूंगा। मैं हर बात ये नहीं कि यहाँ पे मैं बैठ के, यहाँ पे कोई भी आदमी देश को सर्टिफिकेट देने के लिए, चाहे कितने पांचों बैठे, पांचों में कोई भी आदमी कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है कि देश को या किसी राजनीतिक पार्टी को सर्टिफिकेट इशू कर देगी। मैं दावे के संग कह सकता हूं, जितनी सेना का कोई अपमान नहीं करता। मैं 20 बार कह चुका, कोई भी राजनीतिक दल सेना की औकात के बराबर नहीं है। मैं कई बार कहता हूं, ब्लंटली कहता हूं, मुझे एक बात बताइए, क्या आपसे या ये जो डूबे साहब बैठे हैं इनसे क्या ट्रंप ने कहा नहीं मैंने नहीं करा? भाई हमने सुना, बीइंग ए लेमैन, मैंने सुना कि भाई वो कह रहे हैं हमने कर दिया, ट्रेड नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यही हमने सुना। इसका जवाब सरकार क्यों नहीं दे देती? बताइए। बेकार को सेना के पीछे खड़ी हो जाती है। नहीं राज भाई, सेना अपने में सेना को बीच में मत लाओ। सेना की बात नहीं, आप तो पॉलिटिकल लोगों की खिंचाई का दिन है। आप सेना की तो बात ही नहीं। आप विश्लेषण ना सेना की बात नहीं कर रहा कोई। मैंने सिर्फ इतना सा छोटा सा प्रश्न पूछा मित्र कि राहुल गांधी जी को यह जानकारी कहां से मिली, इतनी सी बात पूछी। इसमें कोई गलत बात नहीं पूछ रही, ना कोई अपमानजनक बात कह दी। आपने इतनी रहस्य विस्फोटक बात बोली है माइक से, शैलेंद्र अभी ने इतनी विस्फोटक बात माइक से बोली है, तो ये तो हक है लोगों का पूछने का। नहीं, मैं दे रहा हूं ना जवाब जी। जब हवा चलती है तो पत्ते गिरते हैं, और जब पत्ते गिरते हैं तो ऑटोमेटिकली पता चलता है कि हवा चली। ऐसे नहीं होती है बातें। मैं सिर्फ इस बात का ना, एक आदमी का एक अपनी पोजीशन है नहीं है मेरे देश की। बताइए आप बार बार कह रहे हैं, अरे भाई मैं कह रहा कि 4 बात बता दीजिए, बस 4 बातें। पहली बात, एसपी जल्दी क्या थी सीज फायर करने की, जबकि फायर रिलीज करने थे, क्या जरूरत पड़ी थी सीज फायर करने की? अभी आशीष भाई कह रहे थे ना बलूचिस्तान को कर लेते। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, हम जब बोलते हैं उसके बाद फिर आते थे, तो आपसे मतलब ये बीजेपी के नेता और विश्लेषक जो तथाकथित बीजेपी का ही रूप धारण होता है, वो चोला एक अलग चीज पहनी होती है ना, शेर का चोला होता है, अंदर बीजेपी होती है। ये लोग कहते हैं 1971 में नहीं हुआ था, 1965 में नहीं हुआ था। मुझे 1965 मेरी नजर में नहीं हुआ, हैज गॉन बाय गॉन। 11 साल आपके पास है, आपने शुरू करा। अभी राजनीतिक विश्लेषक साहब थे हमारे शैलेंद्र भाई, उन्होंने तो सारी किस्सा कह दिया कांग्रेस गलत कह रही। ये किसने कहा था? हाइब्रिड गाय है, बछड़ा, जर्सी गाय का बछड़ा, विधवा, 50 लाख की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये मेरे देश के अभिभावक को कहना चाहिए। बस मेरा फिर कह रहा हूं। और दादा आज एक बात आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल ठीक, आप चंद उन चैनलों के एंकरों से अलग हो, और बीजेपी ऐसा पानी है जिसके पास से गुजरोगे वो आपके कपड़े को भी गंदा कर देगा। जब हम ये कहते हैं कि भारत ने सरेंडर किया, ये मोदी नरेंद्र ने सरेंडर किया, इसका प्रैक्टिकल फॉलोआउट क्या है? यानी भारत की सेना ने आत्मसमर्पण किया, यही ना कह रहे हो? और कह रहे ना सेना से हम कुछ नहीं कह रहे, सेना तो हम उधर नहीं बोलते, उसको तो सैल्यूट है। ऐसे सैल्यूट किया जाता सेना को? ऐसे सैल्यूट किया जाता है? सरेंडर किसने किया? जो लड़ रहा था, यानी सेना। इस बात को कैसे साबित करोगे कि ट्रंप ने ऐसा बोला? साबित तो नहीं हो सकता। और जो बात मैंने पहले बताई वो कांग्रेस के पक्ष में खड़े होकर बताई। पता नहीं हमारे कांग्रेस के मित्र जो लोग हैं वो समझे इसको कि नहीं, कि भैया आपको ये टोटका सूट नहीं करता, ये प्राणघाती टोटका है आपके लिए। राज भैया, जनवरी में 2014 की जनवरी का 19 जनवरी थी शायद तारीख, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, 24 अगर रोड में कार्यक्रम हो रहा था, मणिशंकर भी थे वहां। तो जब बाहर निकले तो मणिशंकर को देख के लोग घेर लेते कि कुछ चकल्लस हो जाएगी, तो चकल्लस करने लगे उनसे।
बोले मोदी का चाय पर चर्चा चल रही है, तो उनने कहा वो गरीब चाय वाला है, हम उसके लिए इतना कर सकते हैं कि यहीं अपने इसमें ऑफिस के बाहर एक खोमचा उसका लगवा दूं चाय का। क्या भाजपा ने इसको उठा लिया और परिणाम क्या हुआ? 14 में मोदी गुजरात से दिल्ली आ गए प्रधानमंत्री होके। 19 में आपने कहा चौकीदार चोर है, और राहुल जी इस बात से नाराज हुए थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कि हमारी पार्टी के बड़े नेताओं ने ज्यादा जोर से यह नारा नहीं लगाया चौकीदार चोर है, जितनी जोर से मैं लगा रहा था। क्या नतीजा आया? आप 547 में 50 सीट के लिए तरस गए। नहीं, इसलिए मैंने कहा था ये टोटका आपको सूट नहीं कर रहा। हर चीज हर किसी को सूट करे जरूरी नहीं। आप इसी पर फिर उतर आए। जो चीज 4 बार आपने अजमा ली, हर बार नुकसान हुआ। ये रार कहां शुरू हुई थी? मौत का सौदागर, मौत का सौदागर, याद है ना? फिर नीच आदमी मोदी के लिए। मोदी के कार्यकाल में जो 3 चुनाव हुए उसमें 2 तो कांग्रेस की कृपा से ही भाजपा जीत गई, एक मौत का सौदागर और दूसरा नीच आदमी राज भाई। फिर वो दिल्ली आ गए तो आप लोगों ने कृपा कर दी। चाय वाला चौकीदार चोर है, भगवान का नाम लो, हो गया काम। अच्छा, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप राफेल में भ्रष्टाचार को कैसे सिद्ध करोगे, तो बोले भाई जब हम छोड़ो, हम जा रहे हैं, ऐसे बोल दिया था, कुछ नहीं, चलो ठीक, नमस्ते, हम माफी मांग ले रहे। मैंने फिर कहा हम लोग कुछ बोल जाएं समझ में आती बात, देश के नेता विपक्ष को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। भाजपा से लड़ने के 100 तरीके हैं राज भाई। क्या आप वहां हिट कर देते हैं जहां बूमरैंग होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इतिहास बता रहा है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता का सिद्धांत बताता है। मैं एक अपनी समझ से एक प्रेडिक्शन करके जा रहा हूं। नरेंद्र सरेंडर, आशीष बाबू नोट कर लो, नरेंद्र सरेंडर ये शब्द कांग्रेस के लिए चुनाव के दौरान भारी पड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा राहुल गांधी जिस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी की जो है नैया डुबाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, नरेंद्र सरेंडर ट्रंप को जो है महान बताते हुए नजर आ रहे हैं, और पाकिस्तान का जो एक तरीके से खुल्लम खुल्ला समर्थन कर, जो बात पाकिस्तान नहीं बोल रहा है वो बात जो है राहुल गांधी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया भारत ने सरेंडर कर दिया। और ये लोग बिल्कुल सेना के शौर्य पे सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया सेना ने जो है सरेंडर कर दिया पाकिस्तान के आगे, जबकि उल्टा कहानी है। पाकिस्तान ये बता रहा है कि भैया बहुत मार पड़ी है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस विषय पर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।